और अब आपको दिखाते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत। सोशल मीडिया पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा के एक मोहल्ला क्लिनिक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मोहल्ला क्लिनिक के कैंपस में आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कैंपस में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। देखिए हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा की एक खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा के एक मोहल्ला क्लिनिक का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मोहल्ला क्लिनिक की हालत बेहद बदतर दिखाई गई है और उसी वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हम उसी मोहल्ला क्लिनिक में पहुंचे हैं जिसकी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये दरअसल मंडावली इलाका है और मंडावली इलाके में जो तालाब पार्क है वहाँ पर दिल्ली सरकार का ये मोहल्ला क्लिनिक है। हालांकि ये मोहल्ला क्लिनिक अभी बंद है और अगर आपको इस मोहल्ला क्लिनिक के परिसर का अभी का फ़िलहाल का हाल दिखाए तो यहाँ पर ना तो अभी गाय नज़र आ रही है, ना कोई आवारा पशु नज़र आ रहा है और ना ही कोई गंदगी है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ साफ इस मोहल्ला क्लिनिक के परिसर में कई सारी गायें घूमती हुई नज़र आ रही है और परिसर के अंदर गंदगी का अंबार है। लेकिन अगर अभी का कुछ और हाल आपको दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ला क्लिनिक के चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, चाहे दाएं हो, बाएं हो, आगे हो या पीछे हो, चारों तरफ जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही में इस मोहल्ला क्लिनिक के ठीक सामने आप देखेंगे कि बड़ा सा जो एक ग्राउंड है वो जलभराव की वजह से एक तरीके से तालाब में तब्दील हो गया है और ये गंदा पानी यहाँ के लोगों के लिए सीधा बीमारियों की दावत दे रहा है। उस वीडियो के बारे में यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। अभी तो हमको यहाँ दिख रहा है ठीक ठाक है, लेकिन गंदगी चारों तरफ है। जो वीडियो वायरल हो रहा है एक सोशल मीडिया पर उसमें गाय दिख रही है, गंदगी दिख रही है। क्या ऐसा हाल था इस मोहल्ला क्लिनिक? हाल था, इसमें काफ़ी गाय वाय भी थी। एक भैया रहते हैं वो यहाँ के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं यहाँ की सफाई के लिए। यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना भी होता है और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री मनीष जी, वो भी उनका भी आना जाना रहता है। उन्होंने भी इस स्थिति को काफ़ी गौर से देखा है, लेकिन काफ़ी टाइम से कोई भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सफाई के लिए। क्या जब ये खुलता है तो गायें आती है, आवारा पशु आते रहती हैं यहाँ पे? जब का वीडियो वायरल हुआ है ये खुला हुआ था, इसमें गाड़ी भी खड़ी हुई थी, मैंने देखा था कई दिन से खड़ी हुई थी, लेकिन उसको नोटिस किसी ने भी इग्नोर करते चले गए, कोई भी नोटिस नहीं किया। साफ सफाई तभी की गई है जब ये वीडियो वायरल हुआ? ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुछ ही टाइम हुआ है। उस टाइम गाय भी थी और जैसा कि दिखाया गया उसमें पेशेंट आता है, दवाई लेके जाता है, वहाँ भी 2 पेशेंट होते हैं और गायें जो हैं वो लगातार अपनी स्थिति में कुछ बैठी हुई होती हैं, कुछ खड़ी हुई होती हैं। गाड़ी भी खड़ी हुई थी, इंसान इधर से निकल के जाता है, पेशेंट दवाई लेके आता है, अंदर कोई होता भी है। वायरल वीडियो में इस मोहल्ला क्लिनिक की जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो बिल्कुल सच्ची है। ऐसा हाल इस मोहल्ला क्लिनिक का अक्सर होता है। अक्सर इस मोहल्ला क्लिनिक में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और जो गंदगी है वो भी इस मोहल्ला क्लिनिक में चारों तरफ फैली रहती है। लोगों का ये भी दावा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संज्ञान में ये मामला है। उन्होंने भी यहाँ पर चारों तरफ मोहल्ला क्लिनिक के चारों तरफ गंदगी देखी है, लेकिन उसके बावजूद खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा के इस मोहल्ला क्लिनिक की सुध को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उप मुख्यमंत्री की विधानसभा में किसी मोहल्ला क्लिनिक का ऐसा हाल है तो वर्ल्ड क्लास कही जाने वाली इन मोहल्ला क्लिनिक की सेवाओं का दिल्ली के बाकी इलाकों में क्या हाल रहा होगा। कैमरामैन अनिल के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। असली रुख करते हैं कुलदीप का। कुलदीप, जब तमाम दावों की पोल खुली वीडियो के जरिए और जो लोग वहां जाते थे मोहल्ला क्लिनिक में वो शिकायतें करते थे, सरकार की ओर से ये कहा गया कि तमाम शिकायतें विरोधियों की ओर से की जा रही है, एक राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन अब सच्चाई सामने आई है वीडियो की शक्ल में और वाकई ये सवाल तो उठेगा ही कि जब उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ला क्लिनिक का ये हाल है, वो मोहल्ला क्लिनिक जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है उसका ये हाल है, तो बाकी दूसरे एरियाज में जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां क्या हाल होगा? वो क्या दूसरों को ठीक करेंगे जब खुद ही बीमार हैं? बिल्कुल अपर्णा, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इस वायरल वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा। ये वायरल वीडियो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो इस मोहल्ला क्लिनिक के आसपास रहते हैं उन्होंने ही खुद बनाया है। तकरीबन
15 दिन पहले ये वीडियो बनाया गया था और पिछले 3-4 दिनों से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है और लगातार इसे कई प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर किया जा रहा है। और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से इसमें ये किया गया है कि वहाँ पर फ़िलहाल जो 1 बजे के बाद जो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाता था, अब वहाँ पर शाम के वक्त पूरी तरीके से ताला लगा दिया गया है ताकि कोई आवारा पशु वहाँ ना आ सके। तो इस वीडियो के बाद थोड़ा सा बदलाव ज़रूर ये नज़र आया है और लोगों ने इसी मकसद के साथ इस वीडियो को बनाया था कि सरकार का ध्यान उस मोहल्ला क्लिनिक पर जाए जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की विधानसभा में पड़ता है। लोगों ने ये भी कहा है और इसमें हैरानी वाली बात ये है कि खुद जिस इलाके में ये मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम मंडावली है और उस मंडावली इलाके में खुद कुछ दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम जो पड़पड़गंज विधानसभा से विधायक भी है वो उस इलाके में गए थे, उसका दौरा किया था और बाकायदे इस मोहल्ला क्लिनिक के पास से वो गुजरे थे। लेकिन उसके बावजूद उनके दौरा करने के बावजूद, उनके संज्ञान में इस मोहल्ला क्लिनिक की ऐसी हालत होने के बावजूद इस मोहल्ला क्लिनिक को बेहतर बनाने के लिए जो वहाँ पर बदइंतजामी है उसको ठीक करने के लिए कुछ खास इंतज़ाम नहीं किए गए। अभी जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की और हम उस मोहल्ला क्लिनिक पर पहुँचे तो हमको मोहल्ला क्लिनिक के चारों तरफ गंदगी फैली नज़र आई और उसके मोहल्ला क्लिनिक के ठीक सामने एक खाली ग्राउंड है, वहाँ पर बारिश का पानी पिछले 10 से 12 दिनों से भरा हुआ है और वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं और जो सीधे वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बीमारियों की एक वजह बन सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ों पर कोई जो है कदम नहीं उठाया गया और अभी भी मोहल्ला क्लिनिक चारों तरफ से गंदगी से भरा हुआ, गंदगी से घिरा हुआ है और उसके सामने ठीक बारिश का पानी का जल भराव हो रहा है। और लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो हालत है वो इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल कुलदीप ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर जो पूरी जिम्मेदारी होती है उसके लिए जिम्मेदार शख्स कौन होता है, और अगर जिस तरह आपने बताया कि आप वहाँ पर खुद पहुँचे मौके पर और आपने पाया कि गंदगी है, पानी इकट्ठा है, तो कोई ना कोई तो होगा वहाँ पर मेंटेन करने के लिए उस जगह को। जी बाकायदा देखिए 3 से 4 लोगों का स्टाफ होता है जो इस मोहल्ला क्लिनिक को चलाता है और बाकायदा उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस मोहल्ला क्लिनिक को ना सिर्फ ठीक से ऑपरेट किया जाए बल्कि उसका रखरखाव भी ठीक से किया जाए। सरकार ने जब पिछले साल अगस्त के महीने में पीरागढ़ी से इस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, वहाँ सबसे पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया था। तो उसके बाद इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक के कंसेप्ट ने खूब सारी सुर्खियाँ बटोरी थी और विदेशी अखबारों में भी इस मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, साल भर हो चुके हैं इस योजना के शुरुआत हुए और अभी दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में लगभग 105 मोहल्ला क्लिनिक चला रही है। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा में पड़ने वाले किसी मोहल्ला क्लिनिक का ऐसा हाल है तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये कंसेप्ट तो अच्छा है, इसको जो जिस सोच के साथ इसको लाया गया था जनता के बीच में वो सोच तो ठीक है, लेकिन इसके रखरखाव पर सरकार किस तरीके से फेल हो रही है वो सारी तस्वीरें जो है इस मोहल्ला क्लिनिक से जो है बयां हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब मनीष सिसोदिया की विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है तो जो बाकी 105 मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ की भी हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं मिलेगी। वक्त पर जानना चाहेंगे आपसे, क्या आपने इस संबंध में जो संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की या मनीष सिसोदिया से आपने संपर्क साधने की कोशिश की, वहां से क्या कोई रिस्पांस मिला है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों ने खुद हमको बताया है, जब हम इस मोहल्ला क्लिनिक पर पहुंचे थे वहां के जो लोगों से हमने बातचीत की थी उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई बार मनीष सिसोदिया को इस मोहल्ला क्लिनिक की बदहाली के बारे में बताया है और उसके बाद ही 10 से 12 दिन पहले वो खुद जो है इस इलाके में दौरा करने आए थे और उन्होंने खुद अपनी आँखों से ये पूरा मोहल्ला क्लिनिक का जो सूरत हाल है अपनी आँखों से देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं
नहीं उठाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो रखरखाव में कहीं ना कहीं सरकार जो है फेल हो रही है इस मोहल्ला क्लिनिक की। और अपर्णा, ऐसा ये पहला मामला नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठे हो, इससे पहले भी मोहल्ला क्लिनिक पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। एक एनजीओ की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसमें ये कहा गया था कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, और वहाँ पर दूसरा जो पॉलिटिकल आरोप भी कुछ पार्टियों की तरफ से ये लगाए गए थे कि दिल्ली सरकार ने अपने जो जानकार लोग हैं, जो अपने करीबी लोग हैं, उनके यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक जो है रेंट पर खोल दिए। तो सवाल कई बार जो है मोहल्ला क्लिनिक पर उठते रहे हैं। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए गए थे, और ये दिखाया गया था कि ये एक शुरुआत भर है दिल्ली की तस्वीर बदलने के लिए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका भी हश्र उन तमाम सियासी योजनाओं की तरह होगा जो शुरू तो की जाती है ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ, बड़े बड़े दावों के साथ, लेकिन अक्सर कुछ वक्त बीतने के बाद ही दम तोड़ती नजर आती हैं। सवाल कहीं है, अब देखते हैं कि जवाब देने के लिए आगे कौन आता है।